वेलकम टू टाके विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी की वैकेंसी एजीटीए और केन सुपरवाइजर के बारे में, जिनकी दोनों के पदों की संख्या मिला के 7100 हो जाती है लगभग में। इसके लिए सिलेबस जारी किया जा चुका है और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती जो आपकी आने वाली है, इसके लिए भी ऑफिशियल सिलेबस जारी हो गया है। तो क्या है इसका ऑफिशियल सिलेबस, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एजीटीए की वैकेंसी एजीटीए 2024 में जो आई है, इसके लिए पेट कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, तभी आप लोगों को ये सब जानकारी समझ में आएगी। और यहाँ पे जो भी जितना कुछ लिखा हुआ है, एक एक बात 100% सच है और आपको इसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था एजीटीए में जो आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। इसमें मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। इसमें मैंने जो है एससी का जो रिजर्वेशन बताया था, तो वो 15% बता दिया था। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 15% जो है वो सेंट्रल में होता है, स्टेट में आपका जो है वो होता है 21%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका करेक्शन भी दे दिया था और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी कमेंट जो है पिन कर दी थी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ऐसी गलती होती रहती है वीडियो, तो इसको आप लोग ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। आगे कोशिश रहेगी कि ऐसी गलती ना हो। ठीक है, और मेन चीज़ है आवाज़ उठाना। तो आपके इस मुद्दे के लिए अगर आगे कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो आवाज़ उठाता रहूँगा। ठीक है, और इसके अलावा एजीटीए से संबंधित इस ग्रुप में और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अध्याचन की जो रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की जिम्मेदारी जो है संपूर्ण रूप से विभाग की होती है। ये भी जानकारी यहाँ पे डाल दी है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। ये यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये बात हो गई पिछले वीडियो के संबंध में, और अब आगे चलते हैं और अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, 3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के जानकारी दी थी। ये लगभग दिसंबर का मेरा वीडियो है, दिसंबर का, याद रखिएगा, दिसंबर का वीडियो है। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को एजीटीए, देखिए एजीटीए भर्ती के लिए सिलेबस बताया था, साथ ही साथ केन सुपरवाइजर का भी सिलेबस बताया था। मैंने बताया था सेम सिलेबस रहेगा, और भी बहुत सारी जानकारी दी थी यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। पीटी कट ऑफ के बारे में भी अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दे दी थी। फिर भी बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि एजीटीए की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए पीटी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले इसकी ही बात कर लेते हैं। तो ये एजीटीए का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, और इसमें पेज नंबर 13 के बाद 14 पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। तो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है आप लोगों का, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सीधे प्रवेश लेटर एंट्री दिए गए इन 23 से 84 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो वो तो बात हो गई, 15 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग में ही देखिए, ये नोटिफिकेशन है और इसके स्टार्टिंग में ही सामान्य अनुदेश में ही ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 में सम्मिलित हुए हों। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जो जारी किया गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो स्कोर कार्ड आता है तो उसमें 2 तरह का स्कोर होता है। एक तो वास्तविक स्कोर एब्सोल्यूट स्कोर, दूसरा होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इन दोनों में से अगर कोई भी स्कोर आपका 0 है तो आप लोगों को इस परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कई कमेंट आए हैं जिनमें छात्रों के 0 से भी कम नंबर है, माइनस में। ठीक है,
जीरो से भी कम नंबर है माइनस में, और लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ है तो उनका जो नंबर है वो पॉइंट में 25 या इससे भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन उनका एब्सोल्यूट स्कोर जो वास्तविक स्कोर है वो जीरो से कम है माइनस में, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पे बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ सकते हैं आप लोग। 2022 पेट वाले छात्र कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पेट 2023 से ही जो आपका आवेदन है लिया जाएगा। 22 वालों के लिए यहाँ पे कोई आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। तो 2022 पेट वालों को आगे पेट देना चाहिए, क्योंकि आगे भी एजीटीए की भर्ती आ सकती है। इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें, आपकी जो वैकेंसी है वो 3446 है, ठीक है, 3446। तो इसका 15 गुना, और जो भी एनालिसिस है वो बहुत पहले ही मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, आपका अगर जीरो से ऊपर कोई भी स्कोर है, जीरो से ऊपर अगर 0.1 स्कोर है या 0.25 स्कोर है, तो आप सभी लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। बस अंतर ये है, आपका कहीं पे जीरो होना नहीं चाहिए। जैसे कि 2 स्कोर होते हैं, वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इन दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए, बस वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है, और आप लोग इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। देखिए, मुझे कोई कोचिंग नहीं चलानी है, ना कोई कोर्स बेचना है, लेकिन जो बात है वो सत्य रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि मैं कोर्स बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह दूँ कि आप लोगों को मौका मिल जाएगा। तो ये तो हो गई पीटी कट ऑफ की बात। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कैन सुपरवाइजर और ये एजीटीए के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये क्यों लिखा हुआ है 7100 पद। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, पहले जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी एजीटीए की, ठीक है, एजीटीए की जो वैकेंसी आने वाली थी वो लगभग 5299 पद आने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गन्ना पर्यवेक्षक के भी लगभग 1800 पद आने वाले हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो लगभग जो आपके पद बन जाते हैं आपके, देखिए 5299 प्लस 1800, अगर इनको जोड़ देते हैं तो टोटल पद जो है वो 7100 ही बनेंगे आपके। तो 7100 पदों के लिए जो आपके अभी जो 3446 के पद पहले आ गए हैं, 3446 पद आ चुके हैं, ठीक है। बाकी के जो पद बचे हैं उनका विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जेजीटीए के जो पद 1853 का अध्याचन है वो आगे चल के या तो इसी में जुड़ जाएगा, नहीं तो अगले पेट से इसकी वैकेंसी आएगी। तो 2022 के पेट वालों को चाहिए कि आगे पेट का जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसको दें, और आगे एजीटीए की जो नई भर्ती आ सकती है जो 1853 पदों की, तो उसके बारे में तैयारी करें, ठीक है। लेकिन उसका जो सिलेबस है और कैन सुपरवाइजर का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। ये बात बहुत पहले ही मैंने अपने इस वीडियो में बता दी थी, और ये मेरा वीडियो है दिसंबर के समय का, और बहुत पहले ही मैंने बताया था जो आप लोगों को। अब वो ऑफिशियल नोटिस के साथ आपको दिखाता हूँ। तो हम आ गए हैं ये एजीटीए के नोटिफिकेशन पे। ये पेज नंबर 18 है, ठीक है, पेज नंबर 18 है एजीटीए का। इसके आगे चलते हैं 19 नंबर पे। पेज नंबर 19 पे देखिए ये पत्र जुड़ा हुआ है, जो ये पत्र जुड़ा हुआ है इसकी डेट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इस पत्र की जो डेट है वो यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है 4/1/2024, ठीक है। तो ये जनवरी का पत्र है, जनवरी का। मेरा वीडियो कब का था? दिसंबर का। तो दिसंबर में ही आप लोगों को बता दिया था, मैंने जानकारी दे दी थी सिलेबस के बारे में कि एजीटीए और कैन सुपरवाइजर का सिलेबस एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पत्र को पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप लोगों के सब कुछ जो भी डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ दिनांक 4/1/2024। विषय है, विषय पढ़ लीजिए, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। ये तो हो गई एजीटीए के बाद। ये हो गया गन्ना पर्यवेक्षक, साफ साफ लिखा हुआ है एजीटीए एवं गन्ना पर्यवेक्षक। बस समकक्ष में इससे रिलेटेड आगे कोई भी वैकेंसी आएगी। देखिए एजीटीए की आ चुकी है, गन्ना पर्यवेक्षक की आने वाली है, और समकक्ष में अगर एजीटीए के जो 1853 पद हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3446 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है, प्लस 1853 पदों पे वैकेंसी और आएगी एजीटीए की। इसके अलावा कैन सुपरवाइजर के जो 1800 पद हैं लगभग, तो यहाँ पे जो टोटल पद मिला लेते हैं तो 7100 पद आपकी वैकेंसी हो जाती है। तो ये जो सिलेबस दिया गया है एजीटीए का, ये आपका 7100 पदों के लिए सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में।
देखिए यहाँ पे साफ साफ विषय में लिखा हुआ है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृत अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे और आगे लिखा हुआ है, महोदय उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या इतने दिनांक 8/12/2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, संस्थानों, विश्वविद्यालय, निगमों इत्यादि में प्राविधिक सहायक, ये AGTA की बात की गई है, ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता, समकक्ष योग्यता, मतलब आगे जो भी इससे रिलेटेड वैकेंसी आएगी जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। समकक्ष का मतलब, समकक्षता का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें पदों हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम शासन की स्वीकृत अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा पॉइंट 2 में जो लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग 3 की अनुसूचना दिनांक 11/5/2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 के नियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, संस्थानों, विश्वविद्यालय, निगमों इत्यादि के प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता के वाले पदों पर चयन के संबंध में लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित निम्नवत परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आगे इसमें सिलेबस जुड़ा हुआ है, जो आपके 100 प्रश्न रहेंगे और 25% निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी परीक्षा योजना। सिलेबस जो है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिलेबस यही AGTA का जो है यही आपका रहने वाला है। गन्ना पर्यवेक्षक में भी 100% साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में, फुल डिटेल में सिलेबस आ चुका है आप लोगों का। AGTA गन्ना पर्यवेक्षक दोनों का सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। पेट के अंतर्गत जितनी भी भर्ती आएगी AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की, एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन जिसमें मांगा जाएगा, आपका यही सिलेबस रहने वाला है हर हाल में, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, इस सिलेबस को घोल के पी जाइए, अच्छे से पढ़िए, रट डालिए पूरा जैसे भी आप लोग चाहेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है आपका, जो 7100 पदों पे जो वैकेंसी आएगी, 3446 पे आ ही चुकी है, बाद में जितने भी पदों पे आएगी, तो उसमें यही सिलेबस का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सिलेबस को अच्छे से घोर के पी जाइए, एकदम रट डालिए, पढ़ डालिए, पूरी दम लगा के इसको तैयार कर लीजिए, चाहे कोचिंग कर लीजिए, चाहे बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है। यही सिलेबस जो है आपके हर एग्ज़ाम में, जो भी UPSSC से एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी, सभी में यही सिलेबस रहने वाला है। AGTA हो या गन्ना पर्यवेक्षक हो, साफ साफ इस नोटिस में लिखा हुआ है। और इस चैनल पे आप लोगों को यही बातें बताई जाती हैं जो कहीं पे भी नहीं बताई जाएंगी, जो कि आप लोगों के फ्यूचर में बहुत ही काम आती हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर की क्लास भी नेक्स्ट वीक से संभवतः स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।